सभी बंधुओं को राम राम। आज हम एक नया विषय लेकर इस चैनल पर दोबारा आए हैं। आज के हमारा विषय का नाम है और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। अब ये वृषोत्सर्ग का जो महात्म्य है ये हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम केवल दो विषय हैं, इनको लेंगे, और्ध्वदैहिक क्रिया एवं गोदान। और्ध्वदैहिक क्रिया क्या होती हैं? अभी और्ध्वदैहिक क्रिया माने जो हमारे मरने के बाद जो आत्मा की शांति के लिए कार्य किए जाते हैं। ये पहले भी किए जा सकते हैं मरने से और बाद में भी, लेकिन असल में उद्देश्य यही है कि जब हमारी आत्मा भगवान के पास जाएगी तो वो सुखी रहे, उसको कोई दुख ना हो। उसके लिए हम क्या क्रियाकलाप मरने के बाद जो है हमारे आने वाले लोगों से, जो हमारी पीढ़ी में आने वाले लोग हैं उनसे कराएं या खुद करके चले जाएं। तो मतलब उद्देश्य है मरने के जो बाद आत्मा की शांति है वो कैसे हो, उसको बोलते हैं और्ध्वदैहिक क्रियाएं। इसके अंदर जो है पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि की क्रियाएं आती हैं। और दूसरा है गोदान। गोदान तो सभी ने सुना है, गायों का दान। तो आइए हम शुरू करते हैं। और यदि आपको भी किसी तरह का भी कोई भी विषय सनातन शास्त्रों से जानना हो तो कृपया आप भी इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जो आपका प्रश्न आए उसका हम उत्तर सनातन शास्त्रों के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करें। जैसा हरि चाहेंगे होगा वैसा ही। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आपको कोई भी पीडीएफ ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारी विजिट है www.sanatangurukul.org। उस पर जाकर कोई भी पीडीएफ यदि आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अपने सनातन शास्त्र का पीडीएफ जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि, इनका आपको पीडीएफ तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस हमारा आग्रह यह है कि पढ़ना शुरू करें अपने सनातन शास्त्रों को। तो आइए आज का शुरू करते हैं विषय। गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन हैं वो गरुड़ जी। तो यहाँ पे जो गरुड़ जी हैं और श्री कृष्ण भगवान, उनके बीच में आपस में कुछ संवाद चल रहा है। उस संवाद के अंदर क्या बातें पूछी गई हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? तब श्री कृष्ण ने कहा, माने कोई साधारण पुरुष नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई हुई एक गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय, तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्रादि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। मतलब ये जो पुत्र पौत्रादि हमारे मरने के बाद 1,00,000 गाय देते हैं और जो हम स्वस्थ चित्त से जीवित रहते हुए 1 गाय दान देते हैं, वो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें जीवित रहते ही अपने मरने के बाद की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें दान आदि सुपात्र को देने चाहिए और अपनी व्यवस्था पहले से ही करके जानी चाहिए, किसी और के ऊपर छोड़कर नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है, तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौ दाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य फल प्रदान करती है। माने यदि हम तीर्थ में हैं और वहाँ हमें कुछ सुपात्र मिल जाए तो वहाँ पे हम जो 1 गाय दान करेंगे वो हमें नॉर्मल कंडीशन से, अब हमारे घर पे जो रहते हैं हम, वहाँ पे 1,00,000 गाय दान करने के बराबर पुण्यफल देगी। माने वहाँ का सुपात्र को दिया गया तीर्थ के अंदर 1 गाय और हमारे घर पर दिया गया नॉर्मल जो हम सुपात्र को देते हैं वो 1,00,000 गाय बराबर हैं। इसलिए तीर्थों में भी जाना चाहिए। हमारे यहाँ करोड़ों तीर्थ बताए गए हैं और यदि हम सनातन शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें अनेकों जो है करोड़ों तीर्थों के विषय में जो बताया गया है उन पे हमें जाना चाहिए। वहाँ पे हमें भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ के तीर्थ का दान और नॉर्मल अपने यहाँ का दान में कितना अंतर है हम समझ सकते हैं। तो तीर्थों का भ्रमण अवश्य करें। तो ये 1,00,000 गोदान के पुण्यफल जो है प्राप्त देती है ये गाय। अब यहाँ पे बताया गया है, हे खगराज, सतपात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। मतलब यदि कोई दाता दान दे रहा है और उसे ज्ञानी ग्रहण करता है, मतलब सुपात्र ग्रहण करता है, तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि का क्या दोष भाजन होते हैं। अतः प्रतिदिन सतपात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र को गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहीता को 21 पीढ़ियों तक उसके सहित नरक में धकेल दिया जाता है। मतलब हमें अपने लिए जो है ये सुपात्र ढूंढना है, अपात्र नहीं। कदाचित यदि हम गोदान करते हैं और वो अपात्र को कर देते हैं तो इससे हम नरक में जाएंगे, तो इसलिए हमें सुपात्र देखना है। अब ये जो ये नया प्रश्न उठा है कि सुपात्र और अपात्र क्या है, इसके लिए यदि आपको जानना है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे अपने सनातन शास्त्र से। आइए पढ़ते हैं आगे। खगेश जिस प्रकार अपने हाथ से भूमि निवेश किया गया धन मनुष्य के लिए आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से दिया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। देहांतर माने मरने के बाद। जैसे हम अपना ज़मीन कभी खरीदे और हमें आवश्यकता पड़े तो हम ज़मीन को बेचकर पैसा ले सकते हैं, वैसे यदि हमें पुण्य करते हैं, यदि हम दान करते हैं, हमें कोई सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी सत्पात्र की सहायता करते हैं, उसको दान देते हैं, तो वह दान हमें मरने के उपरांत हमारे लिए उसी तरह हाजिर रहेगा जैसे हमारे लिए वो पहले से ही तैयार कोई देने के लिए बैठा हो। तो हमें वो हमेशा काम आने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारी गरुड़ पुराण कह रही है, ऐसे हमारे सनातन शास्त्र कह रहे हैं। तो निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपने और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। मतलब यदि गरीब व्यक्ति भी है, उसका कोई पुत्र भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को खुद ही अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए मरने से पहले। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकार अक्षय फल देने वाली होती है जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति। दान लेने के लिए योग्य व्यक्ति को एक ही शैया, कन्या और गौ का दान देना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जरा ध्यान से सुने। ये मैंने ग्रीन कलर में शेड कर रखी हैं, लाइन कर रखी हैं। दान देने के योग्य व्यक्ति को एक ही शैया, कन्या और गौ का दान करना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैया एक को न दी जाएं, 2 कन्या एक को न दी जाएं, 2 गायें भी एक को न दी जाएं। मतलब एक व्यक्ति एक गाय, एक व्यक्ति एक कन्या, एक व्यक्ति एक शैया। एक व्यक्ति को 2 चीज़ें कभी न दें, ऐसा शास्त्र बोल रहा है। इसका आशय यह है कि भली भांति गौ पालन में समर्थ, गौ पालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहिता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्ति को एक गोदान कदापि न दी जाए। यदि 2 व्यक्ति हैं और हमको 1 गाय देनी है तो 2 को 1 गाय न दें, 1 को 1 गाय दें, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती